ये कहानी है गुज़बम्प्स की। गुज़बम्प्स की डरावनी कहानियां बच्चों के बीच बहुत ही फेमस है, जिन्हें लिखा है आर.एल. स्टाइन ने। लेकिन कहते हैं ना, एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। तो कुछ ऐसी ही गलती का शिकार बने जैच, उसकी मॉम गेल और पूरा मेडिसन शहर। जैच के पिता के गुजरने के बाद जैच और उसकी मॉम गेल न्यूयॉर्क से एक छोटे से शहर मेडिसन में रहने आए थे। गेल को मेडिसन शहर के एक कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट मिली थी। जैच को पहले मेडिसन शहर अच्छा नहीं लगा था, लेकिन कानूनी तौर पर वो अकेला कहीं और नहीं रह सकता था, क्योंकि उसकी उम्र अभी 18 नहीं हुई थी। लेकिन वो अभी अनजान था कि मेडिसन शहर उसके लाइफ का सबसे अच्छा शहर होने वाला है। जब जैज गाड़ी से अपना सामान घर में ला रहा होता है, तब वो अपनी ही उम्र की एक बहुत ही सुंदर लड़की से मिलता है, जिसका नाम हैना है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि बीच में उस लड़की के पिता मिस्टर शिवर्स आते हैं और उनसे दूर रहने के लिए कहते हैं। फिर जैच उसकी आंटी लोरेन से कहता है वो उनके पड़ोसी से मिला और वो बहुत ही खड़ूस किस्म के हैं। लोरेन बताती है मिस्टर शिवर्स कुछ साल पहले यहाँ शिफ्ट हुए थे और वो बहुत ही मिस्टीरियस हैं, किसी से ज्यादा मिलते जुलते नहीं। फिर अगले दिन जैच और गेल कॉलेज जाते हैं। गेल चूंकि उस कॉलेज की नई वाइस प्रिंसिपल है, तो उन्हें सारे बच्चों से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। जैच को यहाँ एक लड़का मिलता है जिसका नाम है चैम्प। दोनों की दोस्ती हो जाती है। कॉलेज में एक डांस पार्टी होने वाली थी, जिसके लिए जैच और चैम्प दोनों के पास ही पार्टनर्स नहीं थे, तो दोनों एक साथ डांस करने का प्रोग्राम बनाते हैं और चैम्प अपना फोन नंबर दे के चला जाता है। फिर रात को जैच घर का कूड़ा फेंकने बाहर आता है और उसकी मुलाकात फिर एक बार हैना से होती है। और चूंकि हैना के पिता को वो किसी से मिले ये अच्छा नहीं लगता, तो हैना जैच को लेकर जंगल की तरफ जाती है। जैच डरते डरते उसके साथ चला जाता है, क्योंकि उसे लगता है कहीं हैना उसे मारने की साजिश तो नहीं कर रही। फिर हैना जंगल में एक पार्क में आती है जो बंद पड़ा है, और दोनों ऊपर बड़े व्हील में जाके बैठ जाते हैं। हैना जैच को बताती है उसे जब भी अच्छा नहीं लगता वो इसी जगह पे आके बैठती है। फिर दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और वापस घर आ जाते हैं, लेकिन मिस्टर शिवर्स उन्हें देख लेते हैं और जैच पे बहुत गुस्सा करते हैं और हैना से ना मिलने की आखिरी वार्निंग देके छोड़ देते हैं। फिर जैच खिड़की से देखता है कि मिस्टर शिवर्स और हैना झगड़ रहे हैं। जैच को लगता है कि हैना मुसीबत में है, इसलिए वो पुलिस को फोन करता है और हैना के घर पहुंच जाता है। लेकिन पुलिस वालों को ऐसा कुछ नहीं लगता और घरेलू मामला कह के जैच को वहां से ले जाते हैं और कहते हैं ऐसे पुलिस को डिस्टर्ब करना जुर्म है, और उसे वार्निंग देके छोड़ देते हैं। लेकिन जैच को अब भी लगता है कि हैना के साथ कुछ हुआ है। फिर जैच नकली पुलिस बनके मिस्टर शिवर्स को पुलिस स्टेशन आने बोलता है और अपने दोस्त चैम्प के साथ हैना के घर उसे ढूंढने चला जाता है। और चूंकि मिस्टर शिवर्स बाहर गए हैं, तो डोर तो लॉक है, इसलिए वो बेसमेंट के रास्ते घर में जाते हैं। उन्हें घर में आर.एल. स्टाइन के सारे बुक्स का कलेक्शन दिखता है, लेकिन वो बुक्स लॉक्ड थी। उसकी चाबी जैच को मिलती है और वो एक बुक खोल देता है कि तभी वहाँ हैना आती है और पूछती है कि वो लोग उसके घर में क्या कर रहे हैं। जैच बताता है कि उसको लगा कि वो यानी हैना खतरे में है। उसको उसकी बहुत चिंता हो रही थी और इसी कारण उसने पुलिस को भी बुलाया था। हैना कहती है वो ठीक है और वो लोग यहाँ से जाए, क्योंकि अगर उसके पापा उन्हें यहाँ देखेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। हैना पूछती है उन्होंने कहीं कोई बुक तो नहीं खोली। तभी एक बुक से बहुत बड़ा बंदर बाहर आ जाता है और वो लोग बहुत डर जाते हैं। वो बंदर आर.एल. स्टाइन के स्टोरी का बंदर होता है और वो बुक चैम्प ने पढ़ी हुई होती है, तो उसे अंदाजा है कि वो बंदर कितना खतरनाक है और वही बंदर अब बुक से बाहर आ गया है। वो बंदर चैम्प पे हमला करता है, पर जैच उसे बचा लेता है और बंदर वहां से भाग जाता है। हैना कहती है उसके पापा अब उसे मार ही डालेंगे और वो बंदर के पीछे भागती है उसे वापस बुक में डालने के लिए। जैच भी हैना के पीछे भागता है, लेकिन चैम्प बहुत ही डरा हुआ था और जैच को उसके पीछे जाने से मना करता है। लेकिन जैच नहीं मानता और हैना के पीछे पीछे चला जाता है। वो लोग एक आइस वाली जगह पे पहुंचते हैं और उन्हें हैना दिखती है बुक पकड़े। फिर हैना बुक खोलने की कोशिश करती है उस बंदर को वापस भेजने के लिए, लेकिन वो बंदर हैना के हाथ से उस बुक को फेंक देता है। फिर वो बंदर उन पर हमला करने लगता है। फिर वहाँ मौके पे मिस्टर शिवर्स आ जाते हैं और उस बंदर को बुक में वापस भेज देते हैं। जैच, चैम्प और हैना बाल बाल बच जाते हैं और मिस्टर शिवर्स की गाड़ी से घर चले जाते हैं। रास्ते में जैच मिस्टर शिवर्स की आइडेंटिटी रिवील करता है और कहता है मिस्टर शिवर्स ही आर.एल. स्टाइन है।
पहले तो मिस्टर शिवर्स नहीं मानते, लेकिन जैच उन्हें उकसाता है उनकी बुक्स की बुराई करके, और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ वही आर.एल. स्टाइन है। फिर वो लोग घर पहुंच जाते हैं और आर.एल. स्टाइन हैना से कहते हैं सामान बांधने को, क्योंकि वो यहाँ और नहीं रह सकते। लेकिन आर.एल. स्टाइन वहाँ और एक बुक खुली देखते हैं जिसमें से स्लैपी बाहर आया है, और स्लैपी आर.एल. स्टाइन से बहुत गुस्सा है क्योंकि उन्होंने उसे बुक में बंद करके रखा था। फिर आर.एल. स्टाइन चालाकी से उस बुक को लेने की कोशिश करते हैं ताकि स्लैपी को वापस बुक में भेज सके, लेकिन स्लैपी को पता चल जाता है और वो और भी गुस्सा हो जाता है और आर.एल. स्टाइन के सारे बुक्स लेके वहां से चला जाता है। जाते जाते स्लैपी सारे बुक्स को खोलता है और एक एक बुक जला देता है ताकि इससे कोई भी वापस बुक में ना जा सके। फिर घर में उनपे ये छोटे खिलौने हमला कर देते हैं। ये दिखते स्वीट और क्यूट है, लेकिन है बड़े ही शातिर। वो लोग घर से बाल बाल बच के बाहर आ जाते हैं। फिर पता चलता है कि सारे बुक्स के क्रिएचर्स बाहर आ गए हैं और उन्होंने शहर पे हमला कर दिया है। जैच आर.एल. स्टाइन से कहता है कि उन्हें ऐसी स्टोरीज लिखने की जरूरत ही क्या थी। आर.एल. स्टाइन बताते हैं कि बचपन से ही उन्हें सोसाइटी से हेट मिला है। उनका कोई दोस्त नहीं था क्योंकि सब लोग उन्हें बुली करते थे। तो उन्होंने अपनी एक दुनिया बनाई जिसमें उन्होंने ऐसे क्रिएचर्स का निर्माण किया जो उन सबको मार दे जिन्होंने उन्हें तकलीफ दी थी। फिर जैच आर.एल. स्टाइन से कहता है कि वो एक ऐसी स्टोरी लिखे जिससे सारे क्रिएचर्स वापस बुक में चले जाएंगे, जिसपे आर.एल. स्टाइन कहते हैं ऐसा करने के लिए उन्हें उनका स्पेशल टाइपराइटर चाहिए होगा जो एक कॉलेज में महफूज रखा है। वो सब गाड़ी से कॉलेज की ओर बढ़ते हैं, पर अचानक उन पे बड़े ग्रासहॉपर का हमला हो जाता है और वो बचने के लिए एक मॉल में छुप जाते हैं। लेकिन खतरा हर तरफ मंडरा रहा था। उनका मॉल में एक खतरनाक भेड़िए से पाला पड़ता है। भेड़िए बहुत ही खतरनाक होते हैं और ऊपर से ये आर.एल. स्टाइन का बनाया भेड़िया है। वो लोग भेड़िए को चकमा दे के जैसे तैसे बच के मॉल से बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो भेड़िया भी कम चतुर नहीं था। वो उनके सामने आ जाता है, लेकिन तभी लोरेन आके उन्हें बचा लेती है। जैच लोरेन से कहता है वो पुलिस के पास जाए और उनसे मदद लाए। वो लोग कॉलेज की तरफ जा रहे हैं। फिर वो कब्रिस्तान के रास्ते कॉलेज की ओर बढ़ते हैं, लेकिन बीच में चांद की रोशनी हैना पे पड़ती है और वो चमकने लगती है। जैच समझ जाता है कि हैना भी आर.एल. स्टाइन की बनाई एक कैरेक्टर है। फिर उनपे ज़ॉम्बीज का हमला हो जाता है। वो लोग वहां से भागने लगते हैं बचने के लिए और जैसे तैसे कॉलेज पहुंच जाते हैं। वहां हैना और चैम्प टाइपराइटर ढूंढने जाते हैं और जैच आर.एल. स्टाइन से पूछता है कि उन्होंने हैना को क्यों नहीं बताया कि वो असली नहीं है। फिर आर.एल. स्टाइन बताते हैं कि वो बहुत अकेले थे हैना के आने से पहले, इसलिए उन्होंने हैना को ऐसे बनाया है कि उसे वो असली ही लगती है। तभी वहाँ हैना आ जाती है और कहती है उन्हें टाइपराइटर मिल गया है। फिर आर.एल. स्टाइन एक शांत जगह पे चले जाते हैं एक अच्छी सी स्टोरी लिखने के लिए, और जैच, चैम्प और हैना कॉलेज में चल रही पार्टी में पहुंचते हैं और सबको अलर्ट करते हैं शहर में आई मुसीबत से। पहले वो लोग उन पे भरोसा नहीं करते, लेकिन बाद में वहाँ कॉलेज पे ही हमला हो जाता है और सब लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। फिर आर.एल. स्टाइन जहाँ बैठ के स्टोरी लिख रहे थे वहाँ स्लैपी आ जाता है और आर.एल. स्टाइन की उंगलियां तोड़ देता है। तभी वहाँ जैच, चैम्प और हैना आते हैं और स्लैपी वहाँ से भाग जाता है। फिर वो लोग टाइपराइटर लेके वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ के सारे लोग एक रूम की तरफ भागते हैं क्योंकि उनके पीछे बहुत सारे क्रिएचर्स पड़ गए थे। फिर रूम में जैच को आइडिया आता है जिसके मुताबिक आर.एल. स्टाइन एक स्कूल बस से भागेंगे और सारे क्रिएटर्स उनके पीछे चले जाएंगे, जिससे दूसरे लोगों की जान बच जाएगी। और ऐसे ही होता है, लेकिन यही हम लोग देखते हैं कहानी में ट्विस्ट। उस बस में जिसके पीछे सारे क्रिएचर्स भागे थे उसमें तो आर.एल. स्टाइन थे ही नहीं, बल्कि एक डमी रखा हुआ था और एक बॉम्ब जो फट जाता है और उसके आसपास के सारे क्रिएचर्स मर जाते हैं। और आर.एल. स्टाइन, हैना, जैच और चैम्प दूसरे बस से एक घर में चले जाते हैं अपनी स्टोरी कंप्लीट करने के लिए। लेकिन वहाँ पे स्लैपी आ जाता है और बाकी सारे क्रिएचर्स भी। फिर आर.एल. स्टाइन जैच से कहते हैं कि अब ये स्टोरी उसे कंप्लीट करनी होगी और वो ये कर सकता है। फिर वो लोग भाग के उस पार्क में चले जाते हैं। वहाँ आर.एल. स्टाइन पे हमला हो जाता है और जैच, चैम्प और हैना उस बड़े व्हील पे चढ़ जाते हैं और जैच स्टोरी कंप्लीट करता है। उसके मुताबिक वो सारे क्रिएटर्स बुक में वापस चले जाएंगे जो बुक से निकले हैं। इसी बीच जैच को याद आता है कि हैना भी तो उन्हीं एक बुक से बाहर आई है
और उसकी स्टोरी के मुताबिक वो भी वापस चली जाएगी। फिर हैना बुक खोल देती है और सारे क्रिएटर्स बुक में जाने लगते हैं। जैच हैना को पकड़े रहता है लेकिन उसे बुक में जाने से नहीं रोक पाता। फिर सारे क्रिएटर्स बुक में चले जाते हैं। सभी लोग हैना के लिए दुखी हो गए थे। फिर दिखता है सब कुछ नॉर्मल हो गया है और कॉलेज भी शुरू हो गए हैं और आर.एल. स्टाइन वहाँ के नए इंग्लिश टीचर हैं। फिर लेक्चर के बाद जैच उनसे कहता है उन्हें हैना की याद आती होगी, जिसपे आर.एल. स्टाइन कहते हैं हैना उनके दिल और दिमाग में हमेशा रहेगी और जैच को फिर हैना से मिला देते हैं और कहते हैं उन्होंने और एक स्टोरी लिख डाली। फिर आर.एल. स्टाइन उस बुक को जला देते हैं ताकि हैना फिर कभी वापस ना जा पाए और आर.एल. स्टाइन वहां से चले जाते हैं। लेकिन उन्हें दिखता है कि उनके टाइपराइटर में कोई स्टोरी लिख रहा है और टाइटल दिखा द इनविजिबल बॉयज रिवेंज और एक आवाज सुनाई देती है, मेरे बारे में भूल गए, हा हा हा। यानी ये इनविजिबल बॉय उस बुक में वापस गया ही नहीं और अब वो आर.एल. स्टाइन से बदला लेना चाहता है और मूवी यही खत्म हो जाती है और इसी के साथ हमारा एक्सप्लेनेशन भी। आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और बिंज हंट को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे फिर एक नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।